जनजाति समाज के जो लोग लोभ लालच से ईसाई बन गए हैं, वे सरकारों से दोहरा लाभ ले रहे हैं। अपने शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक के नाम पर चलाते हैं और इसके लिए सरकार से अनुदान लेते हैं, और जब नौकरी की बारी आती है तो आरक्षण के लिए जनजाति बन जाते हैं। इस दोहरे लाभ पर रोक लगाने की मांग पूरे देश में हो रही है। इनकी मांग है कि उन जनजातियों को सभी तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए जिन्होंने लोभ लालच में अपने पूर्वजों की परंपरा और सनातन संस्कृति को छोड़कर और कोई दूसरा मत अपना लिया है। बता दें कि देश में बड़ी मात्रा में ईसाई मिशनरियों और तबलीगी जमात के लोग जनजातियों का लोभ लालच से कन्वर्जन करा रहे हैं। इसका असर जनजातियों की जनसंख्या और रोजगार पर भी पड़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार कन्वर्ट हुए लोग ही जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण का 80% लाभ उठा रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हांसदा कहते हैं, यह देखा जा रहा है कि जब ये लोग किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं तो अल्पसंख्यक के नाम पर मिलने वाली सुविधाएं लेते हैं। पढ़कर जब नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो अपने को जनजाति बताते हैं। इस तरह के लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं। इससे उन जनजातियों का नुकसान हो रहा है जो वास्तव में अभी भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन करते हैं, यानी जो लोग सनातन संस्कृति के उपासक हैं। एक शोध के अनुसार आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भारतीय वन्य सेवा में जितने भी ईसाई जा रहे हैं, उनमें से अधिकतर वे लोग हैं जो पहले जनजाति थे। इन लोगों ने जनजातियों के अधिकारों पर कब्जा कर रखा है। इसी शोध के अनुसार ऐसे लोग जनजातियों के लिए आरक्षित आईएएस के कोटे में से 61.54% पर कब्जा कर लेते हैं, और वास्तव में जो इसके हकदार हैं उनके हिस्से में केवल 38.46% भाग आता है। इसी तरह ये लोग आईपीएस की 52% सीटों पर कब्जा करते हैं और शेष 48% पर जनजाति व चयनित होते हैं। आईएफएस में दोनों की भागीदारी 50-50% है। भारतीय वन्य सेवा में 62.30% पर मतांतरित लोग कब्जा करते हैं, जबकि शेष 37.70% वास्तविक हकदारों को मौका मिलता है। अन्य सेवाओं में मतांतरित लोगों का प्रतिशत 79.43 है और वास्तविक लोगों का प्रतिशत 20.57 है। जनजाति से ईसाई या मुसलमान बने लोग संविधान के अनुच्छेद 342 का लाभ उठाते हैं। इस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए किसी मत या पंथ की चर्चा नहीं की गई है। कहा गया है कि ये लोग एक संस्कृति के उपासक हैं। यही संस्कृति शब्द कन्वर्ट हुए लोगों के लिए कवच बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 341 में कहा गया है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ईसाई या मुसलमान बनता है तो उसे अनुसूचित जाति के रूप में मिल रही सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यानी संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्पष्ट रूप से तय कर दिया है कि वे यदि ईसाई या मुसलमान बने तो उन्हें अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। इसलिए जनजाति सुरक्षा मंच अनुच्छेद 342 में संशोधन की मांग कर रहा है। एक सवाल हर तरफ उठ रहा है। डॉक्टर राजकिशोर हांसदा कहते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए जिस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 341 में किया गया है, ठीक वैसा ही प्रावधान अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अनुच्छेद 342 में संशोधन की मांग कोई नई नहीं है। इस तरह की पहली मांग 1967 में लोहरदगा से कांग्रेस के तत्कालीन सांसद डॉक्टर कार्तिक उरांव ने की थी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उनके प्रयासों को विफल कर दिया गया। इससे निराश होकर डॉक्टर उरांव ने 20 वर्ष काली रात शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने बताया कि कन्वर्ट हुए लोगों ने 1950 से 1970 तक जनजाति समाज के अधिकारों पर किस तरह डाका डाला। आज भी यह पुस्तक चर्चा में रहती है और इस कारण यह मुद्दा भी जिंदा है। अब डॉक्टर कार्तिक उरांव के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए ही 2006 में रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच की स्थापना की गई है। इसके बाद से यह मंच लगातार इस मामले को लेकर संघर्ष कर रहा है।
2009 में जनजाति सुरक्षा मंच के तत्कालीन संयोजक मोरेन सिंह पूर्ति के नेतृत्व में देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कुछ ही दिनों में 28 लाख लोगों ने हस्ताक्षर कर जिलाधिकारियों के माध्यम से इसे राष्ट्रपति तक पहुंचाया। इसके बाद 2010 में बनवासी कल्याण आश्रम के तत्कालीन अध्यक्ष जगदेवराम उरांव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल से भेंट की। फिर 2014 में मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से भेंट कर निवेदन किया कि चुनाव में वे उन जनजातियों को टिकट ना दें जो ईसाई या मुसलमान बन गए हैं। इस निवेदन का कई दलों पर असर भी हुआ और उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया। जनजातियों के संबंध में भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि ईसाई अथवा मुस्लिम बनने के बाद अनुसूचित जातियों को दिए गए आरक्षण एवं अन्य लाभ वे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह एक प्रकार का संवैधानिक संरक्षण है। दुर्भाग्य से यह संरक्षण जनजातियों को अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। इसके कारण मतांतरित ईसाई एवं मुस्लिम मूल अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक दोनों प्रावधानों का लाभ उठा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का यह भी कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार बनाम मोहनन के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि जनजाति समाज का कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म को त्याग कर दूसरा पंथ अपना लेता है और अपनी रूढ़िवादी परंपरा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति एवं संस्कार को छोड़ देता है तो वह जनजाति नहीं माना जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार जल्दी इस पर निर्णय ले। इस मामले में जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संरक्षक और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने कहा है, जब संविधान सभी के लिए समानता की बात करता है तो फिर कुछ लोगों को दोहरा लाभ और कुछ लोगों को एक लाभ क्यों मिले? सबको एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मिशनरी मतलब ईसाई, और ईसाई कोई शिक्षण संस्थान चलाने के लिए विदेश से भी चंदा लेते हैं और अल्पसंख्यक के नाम पर सरकार से भी मदद लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब मजहब के नाम पर पैसा लेना होता है तो ये लोग ईसाई बन जाते हैं और जब गरीब के नाम पर मदद की बारी आती है तो जनजाति बन जाते हैं। इस दोहरे रवैये पर रोक लगनी चाहिए। उम्मीद है कि देश के इन मूल जनजातियों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और वह इस दिशा में उचित कदम उठाएगी।